हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल थ्योरी कॉन्सेप्ट एंड डिबेट बुक की यूनिट फर्स्ट फ्रीडम। ये लेसन फर्स्ट है, लिबर्टी, नेगेटिव लिबर्टी एंड पॉजिटिव लिबर्टी। ये वीडियो सेमेस्टर थर्ड के जो स्टूडेंट है उनके लिए होगी और ये वीडियो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग है फॉर बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस। और ये वीडियो का पार्ट 1 है और आप बेटर एक्सपीरियंस के लिए वीडियो को 1.25x की प्लेबैक स्पीड पर करके देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, जो टर्म लिबर्टी है उसका मीनिंग है फ्रीडम। फ्रीडम को हम कई तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम टू मूव, फ्रीडम टू प्रैक्टिस द प्रोफेशन ऑफ वन चॉइस, किसी भी रिलीजन को एक इंडिविजुअल की चॉइस के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करना। फ्रीडम का एक मीनिंग है कि किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शन ना हो किसी पर्सन पर, वो जो चाहे वो कर सके विदाउट एनी प्रॉब्लम। और फ्रीडम को हम अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि कुछ एग्जांपल है कि एक बर्ड का डिज़ायर है कि वो केज से फ्लाई कर सके ओपन एयर की तरफ। वहीं पर एक प्रिजनर है, एक कैदी है, उसकी डिज़ायर है कि वो अपने आप को जेल से बाहर निकाल सके और फ्री लाइफ जी सके। और एक पेशेंट है जो कि काफ़ी समय से एडमिट है हॉस्पिटल में, उसका डिज़ायर ये है कि वो हॉस्पिटल से बाहर जाए अपने घर। और फ्रीडम इस तरीके से शो करती है कि एक किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ में किसी भी तरह का इंटरफेरेंस ना हो। अगर हम लिबर्टी को देखें तो उसके कई डिफरेंट मीनिंग है अगर हम अलग अलग पीपल्स को अप्रोच करें। और जो टर्म लिबर्टी है वो एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड से लिया गया, जिसका मतलब जो है लिबर, जिसका मतलब है एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेन, यानी कि कोई भी पाबंदी ना हो। लिबर्टी अदर वर्ड्स में कह सकते हैं हम कि एक फ्रीडम चाहता है एक पर्सन, जिसमें कि वो अपनी डिज़ायर के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को जी सके। लिबर्टी सिग्निफाइज द पावर और कैपेसिटी ऑफ डूइंग और enjoying समथिंग वर्थ डूइंग और enjoying। Scope of liberty. One of the major issue in liberty is the adjustment of claims between individual and society community. Here the state play an important role because it is the instrument or agency for regulating their relation if the claim of individual is stretched to an extreme in utter disagreed of the interest of society. Liberty would be reduced to license. On the other hand, if the liberty of individual is increasingly restricted in the supposed interest of society, the result would be an unconditional submission to authority, hence the loss of liberty. Therefore, it is essential to draw a distinction between liberty and license on one hand, and to fix the proper फ्रंटियर बिटवीन लिबर्टी एंड अथॉरिटी ऑन द अदर। एक मेजर इशू है लिबर्टी में कि जैसे कि एक इंडिविजुअल और सोसाइटी है उसके बीच में एक बैलेंस क्रिएट करना, यानी कि जहाँ पर जैसे कि जो स्टेट है यानी कि जो गवर्नमेंट है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वो एक इंस्ट्रूमेंट और एजेंसी है इंडिविजुअल और सोसाइटी के रिलेशन को रेगुलेट करने के लिए। जैसे कि अगर इंडिविजुअल कुछ ज़्यादा ही लिबर्टी के इंटरेस्ट को लेके अपनी मनमानी करता है तो ऐसा भी नहीं हो सकता। एक उसके लिए लाइसेंस होना चाहिए, यानी कि एक तय सीमा होनी चाहिए कि कहाँ तक एक पर्सन की लिबर्टी है। इसके लिए जो स्टेट है वो काम करती है, जिससे कि जो इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी है वो दबे ना। और वहीं पर अगर इसका उल्टा हो रहा है, जैसे कि सोसाइटी के इंटरेस्ट को लेके एक इंडिविजुअल के जो राइट्स हैं, जो उसकी लिबर्टी है उसको दबाया जा रहा है, तो ये लॉस ऑफ लिबर्टी होगी। तो इसमें एक एसेंशियल मेजर रोल प्ले करती है स्टेट, जो कि एक ड्रॉ करती है लाइन को कि एक लिबर्टी इस लिमिट तक है किसी भी इंडिविजुअल की। Liberty and license. One's man liberty would become another constraint or oppression. Liberty of the strong would amount the suppression of the weaker. अगर एक आदमी की स्वतंत्रता जो है वो किसी दूसरे के लिए एक तरीके से बाधा हो सकती है अगर हम उसको कंप्लीट फ्रीडम दे दें। वहीं पर अगर कोई एक व्यक्ति के पास ज़्यादा अमाउंट में लिबर्टी है, स्वतंत्रता है, तो फिर वो दूसरों को दबाव बनाएगा। वहीं पर जैसे कि लिबर्टी ऑफ द वुड अमाउंट
लिबर्टी ऑफ द वुल्फ वुड अमाउंट द डेथ ऑफ इनोसेंट शीप। अगर हम वुल्फ को पूरी लिबर्टी दे दें तो वहीं पर इनोसेंट शीप की डेथ होगी। इसी तरीके से जो लार्जर फिश होगी वो फ्री होगी दूसरे स्मॉलर फिश को स्वेलो करने के लिए। इसी तरीके से ये साइकिल चलती रहेगी। और अगर एक थीफ की लिबर्टी देखी जाए, वहीं पर जो चोर है उसके पास पूरी तरीके से स्वतंत्रता होगी कि वो किसी भी दूसरे आदमी के घर में जाके चोरी कर सके। ये एक तरीके से दूसरों की सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। वहीं पर अगर एक ड्राइवर को फ्रीडम दी जाए कि वो किसी भी स्पीड पर चला सके अपनी गाड़ी को और किसी भी डायरेक्शन में अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग मूव कर सके, तो ये एक तरीके से दूसरों की लाइफ को और उनकी लिबर्टी को डेंजर में डालने वाली बात है। ऐसी सिचुएशन जो है सोसाइटी में बहुत ही सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी होती है। इसके लिए इट कैन नॉट बी परमिटेड इन अ सिविल सोसाइटी। इसलिए किसी भी इंडिविजुअल को पूरी तरीके से लिबर्टी देना सही नहीं है सिविल सोसाइटी में। Liberty and authority. The liberty of individual must be restricted by a measure of equal liberty to enjoy by other. In other words, one man's liberty should not become an obstruction to the enjoyment of liberty by others. As liberty is demanded for a man as a rational being, it follows that liberty is meant to enable man to pursue rational object or ideal objects. If they do so, everyone shall pursue happiness in consonance with the happiness of society, and an individual's good will become an integral part of social good. In such a perfect state, no regulation would be necessary. But since in the real world individuals are not perfect, they are only capable of perfection, the regulation of liberty becomes necessary to safeguard liberty itself. किसी भी एक इंडिविजुअल की जो स्वतंत्रता होगी वो उसका एक मेजर होना चाहिए, यानी कि एक लिमिट तक उसको स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। अगर एक व्यक्ति को स्वतंत्रता दी जा रही है तो इस बात को भी ध्यान रखा जाए कि उसकी स्वतंत्रता से किसी दूसरे को नुकसान ना हो, किसी भी जो दूसरा इंडिविजुअल है उसकी लिबर्टी खतरे में ना हो। और जैसे कि एक इससे जो सोसाइटी में एक हैप्पीनेस और कंसोलेंस का जो इन्वायरमेंट है वो क्रिएट होता है। इसकी वजह से जो एक स्टेट जो है वो परफेक्ट स्टेट बनती है। लेकिन यहाँ रियल वर्ल्ड में जो है इंडिविजुअल इस तरीके से परफेक्ट नहीं है, वो सिर्फ कैपेबल है ऑफ परफेक्शन के लिए। इसीलिए हमें रेगुलेशन ऑफ लिबर्टी की ज़रूरत है, जिससे कि हम किसी भी सिचुएशन में लिबर्टी को एक सेफगार्ड के तौर पर यूज़ कर सकें। नेचर ऑफ फ्रीडम। जो नेचर है फ्रीडम का वो बेसिकली 2 टाइप्स का है, एज ह्यूमन क्वालिटी, एज अ ह्यूमन कंडीशन। जो ह्यूमन कंडीशन है उसमें लिबर्टी 2 टाइप्स की है, नेगेटिव लिबर्टी, पॉजिटिव लिबर्टी। नेगेटिव लिबर्टी में जहाँ पर किसी भी तरह का रोक नहीं हो, मतलब किसी भी तरह का प्रतिबंध ना हो। और वहीं पर पॉजिटिव जो लिबर्टी है वो प्रोविजन होते हैं उसमें रियल चॉइस पे, रिमूवल ऑफ एग्जिस्टिंग कॉन्सेंट्रेट्स। Various notion of liberty. Positive liberty. During the later half of 19th century, a positive concept of liberty developed. We can find it in the writing of Rousseau, Kant, Hegel, T.H. Green, Bosquet, Barker and Lesky. Kant said that there are higher and lower slaves in an individual. Freedom comes when an individual subjects herself to the dictates of universal reason. He refused to accept the concept of free will and regarded men, women as rational and self-conscious creatures. Lesky, Hobhouse and McLever were of the view that liberty is good, but to be free to do undesirable thing is to enjoy no liberty but license, and that is bad. John Locke and Adam Smith regarded every law as involving a decrease in liberty, whereas Green and Lesky desired to reform society through the agency of law. According to them, liberty does not mean absence of restraint. It rather signifies an opportunity for you to do something which is worth doing. Lesky explained, by liberty I mean the eager maintenance of that atmosphere in which men have the opportunity to be best
to be their best slaves। जो पॉजिटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट है वो 19th सेंचुरी में डेवलप हुआ था। जैसे कि हमें कुछ राइटिंग्स मिली है रॉसो, कैंट, हेगल, टी.एच. ग्रीन, बॉस्किट, बेकर, लेस्की की, जिससे हमें पता चलता है पॉजिटिव लिबर्टी के बारे में। जो कैंट है वो कहते हैं कि एक इंडिविजुअल में दो तरह की स्लेव्स होती है, यानी कि दो तरह की फीलिंग होती है, एक हायर एंड लोअर। जो फ्रीडम है वो कम्स व्हेन एन इंडिविजुअल सब्जेक्ट हिमसेल्फ हरसेल्फ डिक्टेट्स ऑफ यूनिवर्सल रीजन। जो फ्रीडम तब आती है जब एक इंडिविजुअल जो है अपने आप को एक तरीके से अपने आप को यूनिवर्सल रीजन पर डिक्टेट करे, और किसी भी तरह की जो मतलब किसी भी तरह के कॉन्सेप्ट को रिफ्यूज़ करे, स्पेशली फ्री विल के। वहाँ पर एक मैन जो है और विमेन जो है वो रैशनल एंड सेल्फ कॉन्शियस क्रिएचर की तरीके से शो होते हैं। वहीं पर लेस्की एंड हॉबस एंड मैक्लेवर जो है उन्होंने पॉजिटिव लिबर्टी पर अपना जो व्यू दिया, उन्होंने कहा कि लिबर्टी एक अच्छी चीज़ है, लेकिन बट टू बी फ्री टू डू अनडिजायरेबल थिंग इज़ टू इन्जॉय नो लिबर्टी। लेकिन अगर हम उसी लिबर्टी को किसी अपनी इच्छा के अनुसार, चाहे वो चीज़ें गलत हैं या सही है, तब वो करें लिबर्टी का नाम लेकर, तो वो गलत है। उसके लिए हमें लाइसेंस चाहिए किसी भी चीज़ को करने के लिए। एक तरीके से जो लिबर्टी है उसके कुछ लाइसेंसेस भी हैं। वहीं पर जो जॉन लूके और एडम स्मिथ है वो कहते हैं कि एवरी लॉ इज़ इन्वॉल्विंग अ डिक्रीजिंग इन लिबर्टी। अगर हम कोई भी लॉ बनाए इन द रिगार्डिंग ऑफ लिबर्टी, तो वो एक तरीके से डिक्रीज करते हैं लिबर्टी की जो नेचर है। Views of Lesky. Positive view on liberty. According to Lesky, by liberty I mean the eager maintenance of the atmosphere in which men can be their best slave. लेस्की के अकॉर्डिंग एक इंडिविजुअल जो है वो अपनी लिबर्टी को उसी मतलब तभी इंजॉय कर सकता है एक बेटर एटमॉस्फेयर में, जब वो अपने आप को एक हाई लेवल पर समझे, यानी कि अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझे। लिबर्टी देयरफॉर इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ राइट्स। लिबर्टी जो है वो राइट्स का प्रोडक्ट है। बगैर राइट्स के लिबर्टी इंजॉय नहीं की जा सकती। पीपल आर सब्जेक्ट टू लॉ अनरिलेटेड टू द नीड ऑफ पर्सनैलिटी। लिबर्टी देयरफॉर इज़ अ पॉजिटिव थिंग। जो लोग हैं वो लॉ के लिए सब्जेक्ट है लॉ के, इसलिए लिबर्टी जो है इस टर्म में एक पॉजिटिव थिंग है। इट डज नॉट मेयरली मीन एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेन। ही क्रिटिसाइज मिल्स व्यू of liberty. He maintained liberty does involve in its nature restraint because the separate freedom I use are not freedoms to destroy the freedom of those with whom I live. ये जो है इनके अकॉर्डिंग लिबर्टी का मीनिंग ये नहीं है कि सारे जो रिस्ट्रिक्शन है उनको हटा देना। ये जो लेस्की है वो मिल्स के व्यू को क्रिटिसाइज करते लिबर्टी पर, जैसे कि मिल्स ने कहा था कि लिबर्टी डज इन्वॉल्व इन नेचर ऑफ रिस्ट्रेन। जो लिबर्टी है वो यानी कि रिस्ट्रेन का नेचर इन्वॉल्व करती है, क्योंकि उसमें एक सेपरेट फ्रीडम दी जाती है इंडिविजुअल को, जिससे कि दूसरे की इंडिविजुअल डिस्ट्रॉय ना हो, एक सोसाइटी में रहते अपने साथ साथ किसी और की लिबर्टी जो है वो डिस्ट्रॉय ना हो। लेस्की गेव इम्पोर्टेंस टू द रिलेशनशिप ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी विद सोसाइटी। लेकिन जो लेस्की है उन्होंने इम्पोर्टेंस दी है एक इंडिविजुअल की जो लिबर्टी है और इंडिविजुअल की लिबर्टी को सोसाइटी के साथ मैनेज करने के तौर पर उन्होंने इम्पोर्टेंस दी है। पर्सनल लिबर्टी कैन नॉट बी enjoyed in an isolation from society. Lesky stated maintain that liberty should not be left at the mercy of the state because in this context can be called to be account and it should always be so called to account when it invades right. लेस्की के अकॉर्डिंग एक लिबर्टी जो पर्सनल लिबर्टी है वो एक आइसोलेशन में इंजॉय नहीं की जा सकती कि हम सोसाइटी से आइसोलेटेड हैं और हम अपनी लिबर्टी को इंजॉय कर रहे हैं। लेस्की सपोर्ट द पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। ही इज सस्पिशियस ऑफ गवर्नमेंट एंड डज नॉट सरेंडर ऑल लिबर्टी टू स्टेट। जो लेस्की है वो पॉजिटिव कॉन्सेप्ट के पॉजिटिव कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करते हैं लिबर्टी के। उन्होंने कहा है कि हम गवर्नमेंट को अपने जो राइट्स हैं लिबर्टी के वो बिल्कुल ही सरेंडर नहीं कर सकते। एक उनकी लिमिट होगी जिसमें हमने जो लिबर्टी के जो व्यूज़ हैं जो राइट्स हैं उन्हें इंजॉय कर सके। ही से गवर्नमेंट में इन फैक्ट इन्वेड लिबर्टी इवन वाइल
दे क्लेम टू बी एक्टिंग इन कॉमन इंटरेस्ट लिबर्टी। उनका मानना है कि गवर्नमेंट जो है वो हमारे जो लिबर्टी के राइट है उनको इन्वेड कर सकती है इस बात पर कि वो सोसाइटी के इंटरेस्ट के लिए उनको चेंज कर रही है। दे नॉट लेस्की ने बेसिकली 3 टाइप की लिबर्टीज़ को डिफाइन किया है, प्राइवेट लिबर्टी, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल। ये जो लिबर्टीज़ है ये ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए एक एसेंशियल माना गया है। प्राइवेट लिबर्टी को नेगेटिव तौर पर देखा गया है क्योंकि इसमें एक जो भी इंडिविजुअल है वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करता है। जीवन में उसको जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है वो उनको फुली यूटिलाइज करके अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए यूज़ करता है। डिफाइनिंग पॉलिटिकल लिबर्टी ही सेज दैट मीन्स द पावर टू बी एक्टिव इन अफेयर ऑफ द स्टेट। पॉलिटिकल लिबर्टी का मतलब है कि जो भी पावर है वो एक्टिव होगी स्टेट के जो भी मामले होंगे उनमें। इट मीन्स दैट आई कैन लेट माई माइंड प्ले फ्रीली अबाउट द सब्सटेंस ऑफ पब्लिक बिजनेस, यानी कि वो अपने आप को फ्रीली यूज़ कर मतलब अपने माइंड को फ्रीली यूज़ करके पब्लिक जो बिजनेस है उसमें पूरा एक तरीके से फ्री रहे, उसमें स्टेट की जो इंटरफेरेंस है वो ना हो। ही मेंशंस 2 कंडीशन दैट आर रिक्वायर्ड फॉर पॉलिटिकल लिबर्टी टू बी रियल। उन्होंने 2 कंडीशन रिक्वायर की है पॉलिटिकल लिबर्टी के लिए जो कि रियल है। देयर आर एजुकेशन एंड प्रोविजन ऑफ एन ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड सप्लाई ऑफ न्यूज़। यहाँ पर एक तरीके से एजुकेशन के लिए प्रोविज़न जो होंगे वो ऑनेस्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड होने चाहिए जहाँ पर न्यूज़ सप्लाई की जाए। अ पीपल विदाउट न्यूज़ इज सूनर और लेटर अ पीपल विदाउट द बेसिस ऑफ फ्रीडम। अगर एक इंडिविजुअल को पूरी तरीके से किसी भी बारे में जानकारी नहीं होगी तो वो एक तरीके से उसकी ये फ्रीडम मतलब उसके पास फ्रीडम कम हो रही है उसकी। लेस्की रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द राइट ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज़ बीइंग डिमांडेड बाय द 4th जनरेशन ऑफ राइट। लेस्की को राइट्स के इम्पोर्टेंस के बारे में पता था जो कि अब डिमांड की गई 4th जनरेशन ऑफ राइट्स में। ही डिफाइन इकोनॉमिक लिबर्टी एज सिक्योरिटी एंड अपॉर्चुनिटी to find reasonable significance in the earning of one's daily bread. I must be safeguarded against the wants of tomorrow. To uphold economic liberty, he pledged for democracy in industry. Leske described the nature of 3 kinds of liberty. Private liberty is mainly negative thing, where political and economic liberties need some social economic condition for their fulfillment and are positive in nature. जो इकोनॉमिक लिबर्टी है वो बेसिकली एक तरीके से किसी भी इंडिविजुअल को सिक्योरिटी एंड अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने की बात करती है जहाँ पर वो अपनी डेली की अर्निंग को मतलब अपने डेली के जो भी खर्चे उनको पूरी तरीके से कर सके विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। और जो लेस्की ने डिस्क्राइब किया है ये जो 3 नेचर है लिबर्टी के जिसमें कि प्राइवेट लिबर्टी जो है वो एक नेगेटिव लिबर्टी है, वहीं पर पॉलिटिकल और जो इकोनॉमिक लिबर्टी है उनमें कुछ सोशल इकोनॉमिक कंडीशन है, अगर वो फुलफिलमेंट हो जाए तो ये पॉजिटिव हो जाएंगी नेचर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।